गुरु तेरा ही आश्रय। मालिक की साजनवाजी प्यारी सासंग जियो सच्चिदाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। छोड़ो जी हाँ राम का खाना खाना, इसका पड़ेगा हिसाब चुकाना चुकाना। छोड़ो जी हाँ राम का खाना खाना। जो राम का खाना खाए, अंत समय वो रोए पछताए। फल गर्मोगा पड़ेगा पाना पाना। छोड़ो जी राम का खाना खाना। हक हलाल की रोजी जो खाए, सबके मन को वो है भाए। भजन लिए रोजी हक की खाना खाना। छोड़ो जी हाँ राम का खाना खाना। हक हलाल में माल का नूर, कुदरत का है ये दस्तूर। सूखा सूखा भगतों का खाना खाना। छोड़ो जी मालिक को घर पाना चाहो, हक हलाल का खाना खाओ। अमृत छोड़ के जहर न खाना न खाना। छोड़ो जी राम का खाना खाना। इसका पड़ेगा हिसाब चुकाना। हक पराया मुर्दार समान, हिंदू लिए गाए सूर मुसलमान। गुरु पीरों का है फुरमान बताना। छोड़ो जी
कमाए, अंत समय कोई साथ न जाए। कहीं शास्त्र नाम दिशा मस्ताना मस्ताना, छोड़ो जी राम का खाना खाना, इसका पड़ेगा हिसाब चुकाना चुकाना। धन धन सदगुरु तेरा ही आश्रय। तो अभी आपने भजन में सुना, छोड़ो जी हराम का खाना, इसका पड़ेगा हिसाब चुकाना। बेपरवाह जी ने फरमाया, हक हलाल, दसानों आदि किर्त कमाई, हार्ड वर्क, कड़ा परिश्रम करके खाओ। कभी भी किसी का हक मार के नहीं खाना चाहिए। जो जीव दूसरों का हक मार के खाता है, दूसरों के मुंह का निवाला छीन के अपने मुंह में डाल लेता है, वो कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि वो निवाला उसके लिए जहर बन जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत की कमाई, कड़ा परिश्रम करके खाना चाहिए। मेहनत की कमाई में बड़ा आनंद है। हक हलाल की रोजी जो खाए, सबके मन को वो है भाई। भजन लिए रोजी हक की खाना। जो हक हलाल दसनवादी किर्त कड़ा परिश्रम करके खाते हैं, सबको वो भाते हैं। खास करके अल्लाह वाहिगुरु राम को भाते हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई करने वाला, हक हलाल की रोजी रोटी खाने वाले का ध्यान मालिक के चरणों में जल्दी लगता है। यह घोर कलयुग है, भयानक कलयुग। इंसान सदगुरु के वचनों को भुला देता है। आप सोचते हैं कि नहीं, इंसान सभी नहीं भूलते, ये तो सच है। सभी तो मालिक की कृपा दृष्टि को नहीं भूलते, पर बहुत लोगों को वायदे कर करके मुकरते देखा है। जब सदगुरु मौला ने ये कह दिया कि भाई जितना कुछ तेरा है ये सब उस परमपिता परमात्मा का है, तू खुश रहे, जब चाहे वापस ले ले, फिर भी उस पे इतराता है, फिर भी मान गुमान करता है कि नहीं ये मेरा वो मेरा, सब भूल गया कौल इकरार, कुछ भी याद नहीं। क्योंकि सोचता है बहुत पहले किसी जमाने में गुरु ने किसी बाड़ी में वचन किए होंगे, शायद किसी को क्या मालूम क्या वचन हुए होते हैं। ये भूल जाता है कि वो सतगुरु मौला सब जानता है कि भाई खुश रहे, मौजा कर, लेकिन जब वो मालिक चाहेगा वो वापस ले लेगा। तो ऐसा देखा गया उन लोगों के कान पे जो ही नहीं सरकती, याद तक नहीं है कि ऐसा भी हुआ होगा। सो ये कलयुग है, घोर कलयुग, महाकलयुग, भयानक कलयुग है। यहां मालिक के प्यार मोहब्बत की इंसान कदर नहीं करता, और मन की एक बात पकड़ ले तो छोड़ता ही नहीं। अपनी गलतियां कबूल नहीं करता, अपने बुरे कर्मों का तौबा नहीं करता, पछतावा नहीं करता, बल्कि ये सोचता है मैं सही बाकी सारी दुनिया गलत। तो आदमी को अपनी बुराइयों से तौबा करनी चाहिए। मालिक दया का सागर है, रहमत का दाता है, हर जीव को पल में माफ कर देता है। इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया, जिनके लिए है पाप कमाए, अंत समय कोई साथ ना जाए। किनके लिए पाप करता है भाई? बेटा बेटी, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, किसके लिए कर रहा है? जिनके लिए कर रहा है, किसी ने साथ नहीं देना, खज्जल खुआर होगा यहां भी और आगे भी। कहें शास्त्र नाम जी शाह मस्ताना। तो बेपरवाह जी फरमा रहे हैं कि भाई नेक कमाई कर, मालिक को याद कर। अगर मालिक की तमाम खुशियों का हकदार बनना चाहता है तो कड़ा परिश्रम करके खा, सुमरण कर, परमार्थ कर, तो मालिक की दया में रहमत से अंदर बाहर से माला माल होता